नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में एक बुलिश मोमेंटम आया है और आईटी सेक्टर में जिस तरह से एक बुलिश मोमेंटम आया, जबकि अगर आप आईटी स्टॉक के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट जो आए हैं, उसमें कोई ख़ास उनकी ग्रो नहीं हुई है। तो भी ये उसमें आईटी सेक्टर इतना बुलिश क्यों हुआ है? क्यों निफ्टी को इतना अच्छा आईटी सेक्टर सपोर्ट करा? उसके दोस्तों मेन रीज़न है कि आईटी सेक्टर का अगर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आईटी सेक्टर ने निफ्टी का जो 19,000 तक की जो रैली की उसमें आईटी स्टॉक का बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और आईटी सेक्टर की जो पिटाई हुई थी वो हुई थी जो यूएस के जो मंदी के कहा जा रहा कि यूएस में मंदी आने के चांसेस है जो हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण। उस कारण आईटी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी और आईटी सेक्टर काफ़ी डाउनग्रेड हो गया था। वो सेक्टर आईटी सेक्टर के स्टॉक ने कोई भी कंट्रीब्यूशन निफ्टी के इसमें नहीं दिया। अगर आप आईटी सेक्टर के इंडेक्स देखेंगे तो आईटी सेक्टर के इंडेक्स में एक ब्रेकआउट के चांसेस दिख रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा कॉन्सोलेशन पीरियड आईटी इंडेक्स ने कंप्लीट किया है और अगर ये कैंडल का अगर वीकली क्लोजिंग अगर आप अराउंड पकड़ लीजिए कि 31,500 के अबो आती है तो यहाँ से एक 5,000 पॉइंट की रैली के लिए आईटी इंडेक्स तैयार है। अगर आईटी इंडेक्स का अगर आपको कंसोलेशन की अगर रेंज दिखती है तो वो रेंज अराउंड 5,000 पॉइंट की आती है दोस्तों। अगर ये 5,000 अगर पॉइंट आप ऊपर लेके जाते हैं तो उसका जो टारगेट बनता है यहाँ से अगर आपने यहाँ टारगेट लगाया तो वो जो टारगेट बनता है अराउंड वो बनता है 36,200 के आसपास। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 5,000 पॉइंट की एक वेरी रैली आ सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए अपन को सबसे मेन देखें कि आईटी इंडेक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई कौन से स्टॉक का है। उसमें दो स्टॉक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो एक है इन्फी और दूसरा स्टॉक है टीसीएस। तो दोस्तों देखते कि इन्फी और टीसीएस का भी चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जो इन्फोसिस का चार्ट है, अगर आप एक चार्ट का वीकली अगर पैटर्न्स देखें तो इन्फोसिस ने प्रीवियस क्वार्टर के जो रिजल्ट देते हो काफ़ी ख़राब देते हो, उस कारण स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई। लेकिन अगर स्टॉक अभी देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है। इन्फोसिस का अगर आप डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में यहाँ देखिए एक ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया और जो ब्रेकआउट का लेवल था वो अराउंड था 1460 के लेवल के आसपास। और इस लेवल के आसपास के जो मार्केट ने अगर आप देखें तो उसके ऊपर क्लोजिंग की है। वो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि ये जो वीकली चार्ट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, अब हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि इन्फी में एक ब्रेकआउट आया है और वो अभी इन्फी यहाँ से ब्रेक एक अच्छे प्राइस में जा सकता है। तो इन्फी का अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो वो डेली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो डेली चार्ट पे आपको इंडिकेशन आएगा कि इन्फी ने आज एक ब्रेकआउट दिया है। ये इन्फी का डेली चार्ट, अगर डेली चार्ट में देखिए तो एक ट्रेंड लाइन का इन्फी ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। पर इन्फी का अगर आप ब्रेकआउट देखेंगे तो यहाँ से जो इन्फी ने 1350 का जो लेवल तोड़ा उसके बाद इन्फी की जो रैली आई है 100 वो एक वन वे रैली आई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्फी अगर कल अगर 1475 का जो हाई था इन्फी का, अगर उसके ऊपर अगर इन्फी चलना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि ये एक कंफर्मेशन आ सकता है डेली चार्ट में भी कि इन्फी में एक ब्रेकआउट आया है। पर इसका ओरिजिनल कंफर्मेशन आप एक वीकली चार्ट पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इन्फी यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर एक ऊपर की रैली शुरू कर सकता है, ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप यहाँ पे एक काम हो सकता है कि यहाँ पे अगर 14 ये लेवल पे करंट अगर लेवल अगर क्रॉस करता है इन्फी तो आप वहाँ पे बाय करके ये जो कैंडल है जो यहाँ पे एक पॉज लिया था इन्फी ने, ये जो रेड कैंडल था अगर उसका आप लो अगर देखें तो वो आता 14 के आसपास। यहाँ पे आप स्टॉप लगा के ये स्टॉक में रह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इन्फी के बारे में तो आपको सभी को पता है कि इज़ अ वेरी फाइनेंशियल स्टॉक है, वो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मजबूत है। अगर इसके टारगेट अगर देखे जाए तो टारगेट कहाँ तक के आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फी के अभी जो करंट अगर इन्फी यही लेवल अगर क्रॉस करके इसके ऊपर ही अगर वो सस्टेन करता है कुछ दिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इन्फी के 1600 तक के टारगेट
आराम से बन सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स में जो ब्रेकआउट आता है, आप ध्यान में रखिए, इंडेक्स का ब्रेकआउट काफ़ी कम फेल्यूर जाता है, काफ़ी कम फेल्योर जाता है। स्टॉक के ब्रेकआउट में चांसेस रहते हैं कि वो फेल्योर होने के, पर इंडेक्स के ब्रेकआउट में वो फेल्योर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट टारगेट जो लेके चल सकते हैं, वो चल सकते हैं 1600 के आसपास के, और सेकंड जो टारगेट अगर इसके अगर आप लेके चल सकते हैं, तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जो होता है वो 1900 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर इस स्टॉक में अगर एंट्री करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका जो मेन ये जो कंसोलिडेशन जोन में आया, वो कैंडल के नीचे जो अराउंड पकड़ आती है, वो 1310 का आप भी एक स्टॉप लॉन्ग टर्म के व्यू से लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये इजीली ये 1600 और 1900 के टारगेट दे सकता है। अगर सेम अगर टीसीएस का अगर चार्ट देखेंगे, तो टीसीएस के चार्ट में भी एक सेम ब्रेकआउट आया। अगर आप वीकली चार्ट अगर टीसीएस का देखते हैं, अगर टीसीएस का आप वीकली चार्ट देखेंगे, तो दोस्तों टीसीएस में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि टीसीएस का जो ब्रेकआउट हुआ था, वो पिछले हफ्ते ही हुआ है। और आज का अगर आप दिन 2 दिन की कैंडल देखें, अगर मंडे और ट्यूसडे की कैंडल अगर देखेंगे, तो वो कैंडल एक पॉज कैंडल है दोस्तों, ये नेगेटिव कैंडल नहीं है, ब्रेकआउट के बाद एक पॉज की कैंडल है। और मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस अगर फिर से आपको अगर 3450 के आसपास मिलता है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको बाय करने की। और इसके भी जो आपको इनिशियल जो टारगेट दिखते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका दिखता है 3600 का, और सेकंड टारगेट दिखता है 3800 के आसपास का, आपको इसमें सेकंड टारगेट दिख सकता है। और टीसीएस में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये काफ़ी अच्छा सस्टेन हो सकता है। उसका मुझे ऐसा रीज़न लगता है कि अगर कोई भी अगर स्टॉक देखिए, अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है काफ़ी दिनों के कॉन्सोलेशन के बाद और गिरावट के बाद, तो सबसे पहले वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के पहले एक सपोर्ट बेस बनाता है, एक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता है। अगर आप टीसीएस में देखिए, टीसीएस ने अगर तीनों जगह अगर आप देखेंगे, तो टीसीएस ने एक सपोर्ट फॉर्मेशन नहीं बना था। यहाँ पे भी एक फॉर्म में फेल्योर हुआ, यहाँ पे भी फेल्योर हुआ, यहाँ पे भी फेल्योर हुआ, यहाँ पे भी फेल्योर। पर अगर आप यहाँ देखेंगे, तो टीसीएस ने एक दो अच्छा कॉन्सोलेशन किया, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन के आ रही है। तो यहाँ पे ही टीसीएस ने सपोर्ट लेके इसका ब्रेकआउट किया। तो मुझे ऐसा लगता है टीसीएस में आप 3450 के आसपास अगर एंट्री मिलती है, तो काफ़ी एंट्री लगती है। इवन ये करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मेरी इस पे कोई खरीदारी की राय नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं हूँ जो आपको इसके रिलेटेड कहूँ कि ये बाय और सेल करो करके। दोस्तों, मेरा जो वीडियो ओनली लर्निंग बेसिस पे वीडियो है दोस्तों। दोस्तों, ये ये दो जो बड़े आईटी इंडेक्स में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक इनपी और टीसीएस। अगर आप इसी के दोनों की चार्ट से अगर आप एनालाइज करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी इंडेक्स में जो ब्रेकआउट की संभावना हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेस हो सकता है, और यहाँ से आईटी इंडेक्स 5000 पॉइंट चलने के लिए रेडी है। तो आप दूसरी भी तरह के से भी इसको बीट कर सकते हैं। एक आप ये कर सकते हैं कि आईटी बीज, निप्पॉन इंडिया का आईटी बीज है, आप ईटीएफ आप उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं कि उसमें कम वोलेटिलिटी रहती है। अगर 5000 पॉइंट्स अगर इंडेक्स बढ़ता है, तो 20 भी अराउंड, अगर आप 20 भी अराउंड देगा, तो 10 to 15% का रिटर्न आपको दे सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आईटी इंडेक्स का एनालिसिस किया, और इन्फी और टीसीएस में किस तरह से ब्रेकआउट को अपन डील कर सकते हैं, ये देखा। दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।